नमस्ते। नमस्ते। चाचा नहीं दिख रहे हैं? पापा का थोड़ा तबीयत खराब है, आराम कर रहे हैं। बुला दे क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए उनको। घर में सब ठीक ठाक है ना? जी सब ठीक है। ये लीजिए 500 रुपया, कल मुझे ही वोट दीजिएगा। आइए निशांत जी, आइए आइए, कैसे हैं प्रमोद जी? बैठिए। बैठिए। जिन जिन को भी आप बोले थे ना, सबको पैसा मिल गया है। अब ये बताइए कि आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोग ना। इस बार आपको पूरा ध्यान रखना है, कल वोट हमें ही मिलना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे घर का सारा वोट आप ही को जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा और इस बार आप ही को जिताना है भाई। चलते हैं। नमस्ते नेताजी। क्या हुआ भाई साहब, कुछ काम था क्या? एक समस्या के बारे में बात करने आए हैं, लेकिन जब से ये एमपी बने हैं तब से मेरा कोई शिकायत ही नहीं सुन रहे हैं। हमको हमेशा इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। धीरज जी देखिए, स्कूल का काम वाम होने में ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। बच्चों को पढ़ना भी तो है, घर जाएंगे। आज तो आपको मेरा बात सुनना ही पड़ेगा। वोट के टाइम तो घर तक चले गए थे, बार बार गले मिल रहे थे, और अब मेरा समस्या सुनने का टाइम नहीं है आपके पास। तुम्हारी समस्या नहीं सुनूंगा तो तुम मेरे ऊपर सवाल उठाओगे? हाँ, और नहीं तो क्या। वोट दिया है मैंने, ये अधिकार है हमारा। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ये साइकिल तुम्हारा है? हाँ। अगर मैं तुमसे परमिशन लेकर तुम्हारा साइकिल चलाऊंगा तो चलाते वक्त अगर इसमें कुछ टूट गया या ख़राब हो गया तब तो मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। उसको सही भी करवाना पड़ेगा, ठीक भी करना पड़ेगा। हाँ। पर अगर मैंने तुमसे ये साइकिल ख़रीद लिया तो अब मैं इसको तोड़ूं, फेंकूं, जला दूं, बेच दूं, कुछ भी करूं तो क्या तुम मुझ पे सवाल उठा पाओगे? नहीं। तो ठीक उसी तरह 500 रुपये में मैंने तुम्हारा वोट खरीद लिया है। अब मैं जो भी करूं, तुम्हारा कोई भी अधिकार मेरे ऊपर सवाल उठाने का नहीं बनता है। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन है, फिर से मैं 500-500 रुपये में तुम जैसे लोगों को खरीद लूँगा। तब तक के लिए कोई अधिकार की बात नहीं। चलो निकलो यहाँ से। चलो। सॉरी ऐसा आदमी, सॉरी ऐसा आदमी। माफ़ कीजिए, पर ये पैसा मैं आपसे नहीं ले सकती। ये पैसा देकर आप मेरे ईमान और अधिकार को खरीदना चाहते हैं। गरीब हूँ पर गवार नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान से ये उम्मीद नहीं थी। बहुत कोशिश कर ली ईमानदारी से इलेक्शन लड़ने का, पर यह समाज मुझे ऐसा गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। लोग कहते हैं कि नोट नहीं तो वोट नहीं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हो, गांव के लिए, हम सब के लिए कुछ काम करना चाहते हो। हम आपको ही वोट देंगे, पर ये पैसा आप रखिए। नमस्ते। नमस्ते। सरकार की तरफ से आपके लिए पक्का घर आया है। और इसमें साइन कर दीजिए। इतने सारे लिस्ट हैं, आप लोगों की वजह से ही सारा काम हो पा रहा है।
ठीक है फिर चलता हूँ। बाकी कभी भी कोई दिक्कत हो ना, कोई समस्या हो तो मुझे याद ज़रूर कीजिएगा, मैं हमेशा साथ हूँ। चलता हूँ।